नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि एक खतरनाक सिचुएशन पर, एक अलार्मिंग सिचुएशन पर बातचीत करूंगा। और वो अलार्मिंग सिचुएशन कहां से पैदा हुई है? वो हुई है मुंबई से। मुंबई में कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 1.25 लाख से ऊपर संक्रमित मुंबई में केसेस आ चुके हैं। ठीक है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? वो ये है कि इतना प्रचार सरकार की ओर से किया जा रहा है, भले ही कुछ लोग छाती पीट रहे हों कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहां मैं सरकार को दोष देना नहीं चाहता, क्योंकि हर तरह से सरकार ने कोविड के टीकाकरण का इंतजाम किया है। और इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? अब कोई ये तो नहीं कर सकता है कि आपको कोई जबरन आए और घर से उठाकर ले जाए कि आप टीका लगवाएं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होगा तो आप 10 आरोप लगा देंगे उसके ऊपर। ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लोगों की लापरवाही को ही उजागर करती है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। मुंबई में बीएमसी ने एक डेटा जारी किया है। वो डेटा जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि मुंबई में 96% लोग ऐसे हैं जिनको अस्पतालों में ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, और इनकी उम्र है 50 या 60 के आसपास। तो इन लोगों ने, हकीकत यह है कि वो बड़ी हैरान करने वाली बात है, मैं तो ये सुनकर बहुत परेशान हूं कि इन लोगों ने इतने प्रचार प्रसार के बावजूद वैक्सीनेशन नहीं कराया। यानी इन्होंने वैक्सीन की एक सिंगल डोज नहीं ली है। ये लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। और ये वो लोग हैं, अगर इनके परिवार में से किसी को कुछ हो गया तो ये सरकार को गालियां देना शुरू कर देंगे, सिस्टम को गालियां देना शुरू कर देंगे, सरकार को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। एक सर्टेन तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा देश में। हैरान होंगे आप, 96% लोग ऐसे हैं मुंबई में जिन्होंने सिंगल डोज नहीं ली। और ये बीएमसी का कमिश्नर कह रहा है। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह ने आंखें खोल दी हैं लोगों की। और इस चीज को समझा जाना चाहिए कि इतने प्रचार प्रसार के बावजूद हर स्तर पर, टेलीविजन पर, अखबारों में, एफएम रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में, हर जगह प्रचार हो रहा है। आपके मोबाइल तक पर मैसेज आ रहे हैं, तब भी आप वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। अब वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया, इसका सीधा सा कारण मैं आपको बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि वो पैरों से लाचार थे जाने में, या उनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके अंदर एक भ्रम फैलाया गया। जहां तक मैं समझता हूं, और ये एक्सपर्ट का भी कहना है, कि उन लोगों के अंदर इस वैक्सीन को लेकर एक भ्रम फैलाया गया, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको आगे जाकर पता लगेंगे, जबकि इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। यह एक ऐसा झूठ है जिसे बड़े समय समय पर बड़ी खूबसूरती के साथ फैलाया जाता है और लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, और लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। अब आप देखिए कि मुंबई में जो मुंबई चूंकि देश की आर्थिक राजधानी है, माया नगरी है, और मुंबई में एक बहुत बड़ा एरिया स्लम है। और ये एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है, स्लम बस्ती मुंबई में। और यहीं वो सबसे ज्यादा परेशानियां हैं। और फिर जब संक्रमण होता है तो वो फैलता है ना। अगर कोई अब फर्ज कीजिए, अगर कोई वर्ली से मनमाड गया या कहीं दूसरी जगह गया, यहीं, या कोई नवी मुंबई में गया, तो वो तो संक्रमण लेके जाएगा ना उन इलाकों से। तो संक्रमण वहां बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। पिछले 2020-2021 में भी आपने ये हालात देखे हैं कि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और केवल सरकार को ब्लेम करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि लोग आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। लोग आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये तो आपको अपने इंतजाम खुद करना है। और देखिए, देश में चुनावी माहौल है, और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, और एक गाइडलाइन जारी कर दी है चुनाव आयोग ने। कोई रैली नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई बाइक रैली नहीं होगी, कोई प्रचार नहीं होगा, कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। यहां इतना एहतियात बरता जा रहा है, और यही एहतियात बाकी जगह भी बरते जा रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों में तो चुनाव है, वहां भी एहतियात बरते जाने चाहिए थे। एहतियात तो जाहिर है बरते जा रहे होंगे, लेकिन जो लोगों की लापरवाही है वो खुद पर, लोगों पर भारी पड़ रही है। अब आप देखिए कि 96%, यानी कि पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा केसेस आए, और 20,000 से ज्यादा केसेस में 1980 केसेस
जो भर्ती हुए अस्पताल में, जो लोग भर्ती हुए उनमें से 110 मरीज जो है बेड पर आए, और वो मरीज थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? और ये 96% का जो आंकड़ा ये बीएमसी ने जारी किया है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि लापरवाही की हद है और लोगों में एक अजीब टाइप का पागलपन है जो ये लोग समझते नहीं हैं, और इन लोगों को भड़काया जाता है, बरगलाया जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, ऐसे लोग अपने खात्मे का इंतजाम खुद करते हैं। क्योंकि इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो आपसे कह रही है आइए वैक्सीन लगवाइए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सब, इसमें कोई पैसा थोड़ी देना है आपको, घर से बाहर निकलना है, जाना है, वैक्सीन लगवानी है। लेकिन लोग नहीं लगवा रहे, और जब उनको कुछ हो जाएगा तो फिर सरकार को गालियां देंगे कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ऐसा कर दिया। सरकार आपके घर के अंदर थोड़ी आती, जो वैक्सीनेशन का जो सेंटर है उसको उठा के आपके घर के अंदर थोड़ी लाया जाता कि भाई आप टीका लगवाइए। हो सकता है आप तब भी न लगवाएं, जब वैक्सीन वाला आपके घर पहुंच जाए उसको भी आप भगा दें घर से। ऐसा भी तो होता है, और हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं पिछले दिनों, किस तरह से आप कई उदाहरण आए कि जहां जो सरकार सरकार की जो क्या कहते हैं एम्बुलेंस वगैरह गई टीकाकरण के लिए, उनको मार के भगा दिया गया। तो ये तो हाल है हमारे देश में। तो फिर सरकार क्या कर सकती है? तो भगवान ही मालिक है ऐसे लोगों का। लेकिन हाँ, लोगों को जागरूक रहना चाहिए, समझदार लोग टीका लगवाएं। और अब तो बच्चों के भी टीके लग रहे हैं, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस वीडियो में इतना ही है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।